तीनों सियासी जमातों ने अब तक कोई वाज़ेह प्लान तो नहीं दिया, लेकिन अब ये पार्टियां हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर आती हैं तो पीटीआई के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़बान कायरा साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं कि उनकी पार्टी का क्या प्लान है। कायरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे लिए आपने वक्त निकाला है। मौलाना तो पहले दिन से ऑब्वियसली हुकूमत गिराने की बात कर रहे थे, अब जरदारी साहब भी इशारा दे रहे हैं कि ऐसी कोई तहरीक चली तो मौलाना का साथ दिया जा सकता है। तो क्या किसी सतह पर ऐसा कोई प्रोग्राम बन चुका है, कुछ डिसाइड हो चुका है, असूली फैसला हुआ है या नहीं? हमने इस हुकूमत को गिराने का कोई अंदिया नहीं दिया, आज भी नहीं दे रहे। क्या कह रहे हैं? जरदारी साहब ने भी यही कहा कि मौलाना अगर तहरीक चलाते हैं, उनके साथ सवाल हुआ कि आप उनके साथ तावन कर सकते हैं, उन्होंने हाँ, इसलिए कि ये हुकूमत लोगों की ज़िंदगी को कितना अजीरन कर चुकी है, इतना मजबूर कर चुकी है, इतने हालात तल्ख हो गए हैं कि अगर ये अपने सिमत दुरुस्त नहीं करते और अगर इनका यही वतीरा रहता है और ये नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड अगर यही कंटिन्यू करता है तो यकीनन मुल्क समाज के लिए तो मसाइल ऑलरेडी बना चुके, मुआशरत तो ख़राब कर चुके, मईशत ख़राब कर चुके, ये सारी पूरी स्टेट को बहुत बड़ा चैलेंज दे देंगे। उसके लिए यकीनन इन पर दबाव बढ़ाना ज़रूरी है और उसके लिए अगर कोई ऐसी मूव होती है, लेकिन हम सिस्टम को ना डिरेल करने वाले थे, न ऐसी किसी मूवमेंट का तारीख में हम हिस्सा बने। हमारे खिलाफ ये मूवमेंट ज़रूर चलवाई गई, लेकिन हम इसका हिस्सा ने ना आज बन रहे हैं। ये बताइएगा कायरा साहब कि अगर हुकूमत मुखालिफ कोई तहरीक चलती है तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और कारकुनान किसकी क़यादत में सड़कों पर आने को तैयार होंगे? देखिए, गवर्नमेंटों के खिलाफ तहरीक चलाने का तजर्बा तो पीपल्स पार्टी के ज़्यादा किसको होगा, इसके कारकुनों को भी, इसकी क़यादत को भी। सो हमें किसी के पीछे लगने की क्या ज़रूरत। हम तो भी अभी ये बात कर नहीं रहे। हाँ, अगर कोई तहरीक चलती है और अपोजिशन की जमातें उसमें इकट्ठी हो जाती हैं तो उस सूरत में सारी क़यादत जो है वो लीड कर रही होगी पीपल्स पार्टी अपने कायद जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में। ऐसी किसी मुस्तकबिल की अगर कोई ऐसी सूरत हाल बनती है तो उसमें लीड उसमें शरीक हो सकती है। ये किसी के आगे लगने की कैफियत वाली बात। अच्छा कायरा साहब, अपना ओपिनियन भी दीजिएगा कि मौलाना फजल रहमान का हुकूमत गिराने का वही प्लान है जो 2014 में तहरीके इंसाफ का था, यानी एक लॉन्ग मार्च और फिर इस्लामाबाद में तवील धरना। आपका सियासी तजुर्बा क्या कहता है कि ये तरीका और टाइमिंग ठीक है? जहाँ तक तल्लुक धरना देने का, एहतजाज करने का, ये तो एक जमहूरी सा तरीक़ाकार है। हम तो ऐसे किसी धरने की बात अभी नहीं कर रहे, लेकिन खान साहब खुद हमें धरने देने की दावतें दे रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब, उनके वज़रा, पूरी हुकूमत कहती है कि आइए आप इस्लामाबाद में धरना दीजिए, आप डी चौक में बैठिए और हम आपको कंटेनर भी देंगे, हम आपको खाने भी देंगे। तो जब हुकूमत खुद दावत दे रही है तो क्या किया जाए? उनकी दावत को अगर किसी वक्त अपोजिशन ने कबूल कर लिया तो फिर समझ आ जाएगी। अभी कुछ नहीं किया तो जलसों में खड़े होकर कह रहे हैं कि देखें जनाब, बिलावल भुट्टो, जरदारी साहब और मौलाना फजल रहमान साहब मेरी हुकूमत गिराना चाहते हैं। क्यों मेरी हुकूमत गिराना चाहते हैं? मैंने क्या किया है? तो किसने कहा गिराना चाहते हैं? भाई, आप तो खुद हमारी छोटी सी परेशान हो गए हैं। इस हुकूमत को गिराने की ज़रूरत नहीं है, ये तो खुद अपने अमलों और अपने कामों से गिर रही है, अपने हाथों गिर रही है, बड़ी तेज़ी से मकबूलियत खो रही है। और अभी आइंदा आने वाले दिनों में इसके जो इक़दामात हैं, जो मुल्क दुश्मन नहीं लेकिन अवाम दुश्मन बहरहाल ज़रूर हैं। आम आदमी की ज़िंदगी में तंगी तो कर ही रहे हैं, लेकिन उससे सनअतकार भी परेशान है, उससे मज़दूर भी परेशान है, उससे सरकारी मुलाज़म भी परेशान है, पाकिस्तान एक रियासत के तौर पे भी परेशान है और हमें समझ है कि अब सारे और लोग भी परेशान।